सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू जॉब फॉर फ्रेशर्स। आई एम अजय। सो टीसीएस की तरफ से स्मार्ट हायरिंग फॉर 2023 और 2024 बैच के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, और एट द एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो वीडियो हम पूरी डिटेल में देखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक अमेजन के लिए और जो हमने प्रीवियसली जॉब पोस्ट करी हुई है उसके लिए अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाओ अप्लाई कर लो। उसमें काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जॉब अपडेट। ओके, सो टीसीएस की तरफ से स्मार्ट हायरिंग की नोटिफिकेशन आई हुई है एंड सैलरी हियर यू कैन एक्सपेक्ट इज अप टू 2.8 LPA और उसमें कोई भी फ्रेशर इजीली अप्लाई कर सकता है। एंड द बैचेस दैट कैन अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 2023 और 2024 बैच एलिजिबल है पर्टिकुलर जॉब के लिए। टॉकिंग अबाउट द लोकेशन इज गोइंग टू बी अक्रॉस इंडिया एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 24th June 2024. So apply before that. Okay, so test date अभी अनाउंस नहीं हुई, तो जैसे अनाउंस होगी तो वी विल अपडेट यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और आवर व्हाट्सएप चैनल। सो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो बेसिकली इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो इफ यू आर फ्रॉम बीसीए और बीएससी इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और बायोकेमिस्ट्री, तो अगर आपने इन डिसिप्लिन से बीएससी किया हुआ है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। प्लस तो उसके अलावा वी वॉइस इन CS and IT आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन एंड ओनली 2023 एंड 2024 बैच आर एलिजिबल। परसेंटेज की बात करें तो जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो है 50%, यानी कि 50% होना चाहिए एग्रीगेट इन योर 10th 12th एंड ऑल ऑफ योर सेमेस्टर। टॉकिंग अबाउट द बैकलॉग्स फॉर 2023 बैच, आपके पास कोई भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एंड फॉर 2024 बैच अगर आपके पास वन बैकलॉग है तो इट्स ओके, बट आपको क्लियर करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग दी TCS। सो टॉकिंग अबाउट द करियर गैप, सो मैक्सिमम 24 मंथ करियर गैप इज अलाउड बिटवीन योर हाई स्कूल और योर ग्रेजुएशन। एंड जो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए वो फुल टाइम होनी चाहिए, यानी कि क्रॉसपॉन्डेंस, पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग नॉट अलाउडेड फॉर दिस एप्लीकेशन। यानी कि आपने फुल टाइम ही बैचलर्स डिग्री करी होनी चाहिए, बट ओपन स्कूल अलाउ है ओनली फॉर द 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपने 10th ओपन स्कूल से दिया देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया वो मिनिमम है 18 ईयर एंड मैक्सिमम है 28 ईयर्स। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। सो लेट्स सी कि इसमें आपका टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बेसिकली जो आपका असेसमेंट होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और टोटल 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा है वर्बल एबिलिटी और द रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जस्ट आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका कोडिंग भी रहेगा, लेकिन वो ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोडिंग अटेंड करना तो यू गैस कैन ऑल्सो अटेंड द कोडिंग, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। और जो कोडिंग क्वेश्चन रहेगा वो C++, जावा, पर्ल और पाइथन लैंग्वेज में रहेगा, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज को यूज करके वो कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो टेस्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो वंस दे अनाउंस द टेस्ट डेट आई विल लेट यू नो ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल। ओके, सो लेट्स सी इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी एक्टिव टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jobforfreshers.co.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टेस्ट पैटर्न कैसा रहने वाला है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं सारी कंपनीज के, जो भी टॉप IT कंपनीज रहती हैं जैसे कि एसेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, तो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इजीली उसको रीड आउट कर सकते हो और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ओके, सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करोगे एट द एंड यहाँ पे मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर TCS रिक्रूटमेंट। So here you will get the apply link for the TCS. Just click here to apply for this position. So once you click here to apply, you will be directed to the official website of TCS. So यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे कि लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। So here when you scroll on, यहाँ पे the most important point is यहाँ पे जो एग्जाम रहने वाला है वो इन सेंटर टेस्ट रहेगा, यानी कि जो सेंटर्स अलोकेट किए गए हैं TCS ने वहां पर ही आपका एग्जाम होगा। सो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको सेंटर एलोकेट होते हैं। तो जितना जल्दी आप इसमें अप्लाई करोगे उतनी जल्दी चांसेस हैं कि जो आपका नियरेस्ट TCS ऑफिस है एंड TCS एग्जाम सेंटर है वो आपको मिल जाए। तो जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर लेना। ओके, एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है अप्लाई करने में तो यहाँ पे आपको मेल ID भी दी गई है, तो आप इस मेल ID पे मेल करके भी आप अपना जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म वो पूछ सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको फोन नंबर भी दिया गया है, टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे आप कॉल करके भी इसमें पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। प्लस यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन एंड आंसर भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन है, जो आपको क्वेरीज हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन में है कि नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन में वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको तो आप नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन इज द टेस्ट डेट, तो टेस्ट डेट जो शेड्यूल किया गया बैच इज जुलाई 2024, यानी कि
इसमें अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जुलाई में मान के चलिए कि आपका टेस्ट हो जाएगा, तो प्रिपेयर उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ओके, सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर हियर में क्लिक कर लेना है। ओके, सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बीपीएस पे क्लिक करना है, आईटीपीए मत कर देना, बिकॉज आपको बीपीएस में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो बीपीएस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन बीपीएस। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी फिल कर लेनी है, जस्ट क्लिक ऑन गेट ओटीपी। ओके, सो आपको ओटीपी आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना अपने मेल आईडी। ओके, सो नेक्स्ट है कि आपका आधार नंबर, यानी कि जो लास्ट 4 डिजिट है आपके आधार नंबर का, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको नेम फिल कर लेना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एंड जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इज योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नेम, यानी कि जो भी आपका कॉलेज का नेम था, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। क्वालिफिकेशन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे से आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वन इज नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, तो यहाँ पे से आपको अपना नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर लेना है। ओके, सो जैसे आप सबमिट करोगे, आपके मेल आईडी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए फॉर लॉग इन द टीचर्स पोर्टल। सो उसके बाद आपको क्या करना है कि टीचर्स नेक्स्ट पोर्टल पे आपको लॉग इन कर लेना है थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर और थ्रू योर मेल आईडी एंड द पासवर्ड। ओके, तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म लॉग इन करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंपस एप्लीकेशन, तो उसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले आपको अपना नियरेस्ट टीचर्स ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे है आपका पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। नीचे पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको मेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, जो कि ऑलरेडी फिल होगा, जो जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तब अपना मेल आईडी एंड यहाँ पे आपको फोन नंबर फिल करना होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आप अपना कोर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिए, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए, एंड कोर्स टाइप यानी कि फुल टाइम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। या कि इंस्टीट्यूट नेम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। स्पेशलाइजेशन, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपने किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, और जो भी स्पेशलाइजेशन में आपने किया हो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्रेडिंग सिस्टम में अब आपको CGPA वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 12th एंड इक्विवेलेंट डिप्लोमा, यानी कि आपको अपनी 12th की डिटेल्स फिल कर लेनी है। अगर आपने तो यहाँ पे आपको अपनी डिप्लोमा की डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद है 10th की डिटेल, यानी कि आपको 10th की डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास मास्टर डिग्री, आपने कुछ और डिग्री की हुई है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सिलेक्ट नो। लास्ट है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आपको आंसर्स कर लेने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी एंड लैंग्वेज नोन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी नेशनलिटी, दैट इज इंडिया। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती है यहाँ पे उसको फिल कर लेना है। उसके बाद है अचीवमेंट एंड स्कॉलरशिप एंड सर्टिफिकेशन, ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नेम और ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड कर लेनी है, एंड यहाँ पे आपको अपनी सीवी अपलोड कर लेनी है। एंड मेक श्योर जो सीवी का फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे अलाउ है वो है 500 KB, तो यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके, सो वंस यू डन विद दैट जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है, बिकॉज वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म यू विल नॉट बी एबल टू चेंज एनीथिंग। सो आपको अच्छी चीज चेक कर लेना, जो भी आप मेल आईडी फिल करो, जो भी आपका फोन नंबर है, नेम, योर एजुकेशन डिटेल्स, सब आपको एकदम अच्छे से चेक कर लेनी है ताकि आप रिजेक्ट ना हो। ओके, क्योंकि हम कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन हम फिल कर देते हैं, यानी कि हम परसेंटेज में 1 नंबर ज्यादा लिख लेते हैं या 1 नंबर कम लिख लेते हैं, तो एक बार आपको रीचेक करना जरूरी है। तो वंस यू डन विद दैट जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, सो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे पहले आपको यस पे क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे से जॉब लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो प्रीफर्ड जॉब लोकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 3 लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि जो भी आपके नियरेस्ट जॉब लोकेशन है वहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके जो टीचर्स का स्मार्ट हायरिंग एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर लेना है। ओके, सो आपका एप्लीकेशन इजीली सबमिट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद जब भी टीचर्स का एग्जाम होगा तो आपको कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा, सो आप अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहिएगा। ओके, एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, या कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care, stay safe, and keep applying for the job. All the best. Bye bye.